कृष्णा, वेलकम टू आनंदी जीवन विद्यालय। भरजरी ग पितांबर दिला पाडले So today's vlog is all about Diwali. We will understand how do we celebrate, the rituals and everything. So stay tuned. हरी बोल। हम देखने वाले हैं फोर्ट बनाया सब जेम्स के स्टूडेंट्स ने मिलके, तो देखते हैं फोर्ट। दिवाली, the festival of lights, togetherness, culture, victory, festivals and full of sweet memories. तो विशाखा, और हम दिवाली क्यों मनाते हैं? सिग्निफिकेंस ऐसा? तो जब राम जी 14 साल के वनवास से वापस आए थे रावण को पराजित करके, तब उनके विक्ट्री के लिए हम पूरा जो हमारे घर का सराउंडिंग्स है उसे पूरे लैम्प से भर देते हैं, और फिर हम उनके विक्ट्री के लिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हर लाइक नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सब जगह ऐसे ही हम सेम दिवाली का मतलब? नहीं, दिवाली में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि ईस्ट में लोग काली माता की पूजा करके दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और फिर साउथ में वो नरकासुर के वध के बाद दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही वो वेस्ट में लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट करके दिवाली मनाते हैं अपने अपने घरों में। पर दिवाली में और कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? तो इसके लिए आप सब वीडियो अंत तक देखिए, जुड़े रहिए रे। Happy Vasubharas. So today is the most auspicious day of Vasubaras. So today आज हम गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, उनको सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये आज वसुबारस, ये आज के दिन का महत्व है। हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी भक्ति में प्रगति और हमारे जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। I love you guys so much. कृष्णा, तो आज है नरक चतुर्दशी। क्या आप सबको स्टोरी बताएं? तो चलो सुनते हैं। तो क्या हुआ, नरकासुर नाम का एक राक्षस था। तो वो सब राजकुमारी कन्याएं अलग अलग राज्यों से अपने राज्य में ला के रखा था, और सब राजकुमारी भगवान से बहुत प्रार्थना करते कि आए और हमें इधर से बचा के लेके जाए। तो भगवान कृष्ण स्वयं सत्यभामा देवी के साथ वहाँ पे जाते हैं और नरकासुर का संहार करते हैं। इसी दिन यह है नरक चतुर्दशी, और हम अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी मन में क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या जैसे गुण निकल जाए और अच्छे गुण आए। और इसी प्रकार हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, अलग अलग पूजा करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, और इसी प्रकार। धनत्रयोदशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है, धन और समृद्धि का त्योहार भी माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी भगवान, माता लक्ष्मी और कुबेर की सेवा की जाती है। इस दिन नया कुछ भी सामान हम लोग घर में लाते हैं, उसका विशेष महत्व है। इस दिन हम लोग घर में नया सोना, चांदी और नए बर्तनों की पूजा करते हैं। धन्वंतरी भगवान जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धन्वंतरी भगवान जब अमृत मंथन हुआ था, उस समय जब प्रकट हुए तो उनके हाथों से जो अमृत का कलश प्रकट हुआ, उसी से ही आयुर्वेद का प्रचार हुआ है। धन्वंतरी जो त्योहार है, स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभकामनाओं का त्योहार है। हरे कृष्णा। मम्मी तुम घर की लक्ष्मी पूजन क्यों करके बताओ ना। अच्छा ठीक, चलो मैं आपको बताती हूँ कि घर पे लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है। लक्ष्मी पूजन ये दिवाली का एक बड़ा त्योहार है। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि लक्ष्मी माता का वास हमारे घर पे सदा बना रहे, उसका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे, इसके लिए हमें लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो पूजा कैसे करते हैं? उस दिन लक्ष्मी माता की फोटो
फिर उसको जो पसंद है कमल गट्टे की माला, फिर कमल का फूल, फिर उसको जो भोग में पूरन पोली पसंद है वो बनाई जाती है, उसको भोग चढ़ाया जाता है, उसकी आरती की जाती है, फिर उसकी पूजा की जाती है। फिर जो झाड़ू रहता है, झाड़ू को हम लोग उस दिन लक्ष्मी समान मानते हैं और उसकी खास तरह से पूजा की जाती है, उसकी खास तरह से पूजा की जाती है। फिर हम लोग मिलजुल के आरती करते हैं, फिर भोग चढ़ाते हैं, फिर दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली। और गणपति खाते। भरजरी ग पीतांबरा बिना पाडले, द्रौपदी से बंधु शोभे नारायण, द्रौपदी से बंधु शोभे नारायण, भरजरी ग पीतांबरा बिना पाडला। तो आज हम बात करने वाले हैं भावबीज के बारे में, और ये गाना था द्रौपदी और उनके बंधु नारायण के बारे में। तो एक कहानी है कि यमुना जी जो यमराज की बहन है, वो यमराज का बहुत वेट कर रही थी, बहुत प्रतीक्षा कर रही थी। तो दीपावली के अगले दिन यमराज उनको मिलने आते हैं। तब यमुना जी उन्हें प्यार नहलाती है, उनको अभ्यंग स्नान कराती है और उनको प्यार से उनको तिलक लगाती है, उनकी पूजा करती है। तो उनके इस स्नेह से प्रेरित होकर यमराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तो इसी दिन जो भी बहन अपने भाई से तिलक कराएगी, ऑप्शन कराएगी, तो उस भाई को लंबी आयु मिलेगी। तो इसी दिवाली के दूसरे दिन यमद्वितीया यानी भावबीज भी बोलते हैं। 1, 2, 3 हैप्पी दिवाली।